संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में परिवर्धमान मान जिन विचार। 274 पेज पर तीसरा पैरा निष्कर्ष का है। इस प्रकार इस कलश में इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसे और नयों के विकल्प जाल में उलझे आत्मा को निज स्वभाव से भ्रष्ट बताकर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा निज शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। 144वीं गाथा में बताया था कि मति ज्ञान के द्वारा इंद्रियों और मन के माध्यम से ये बाहर में लगा रहता है और शुद्ध ज्ञान के विकल्पों के जाल में उलझा रहता है। निष्कर्ष में कहा है कि मति ज्ञान के इंद्रियों से अपने विषय को समेट कर और शुद्ध ज्ञान के नए विकल्पों का समन करके आत्मसन्मुख होता है, वो आत्मा के अनुभव को प्राप्त करता है। देखो, ये इस कलश की भाषा पुरुषार्थ प्रेरक भाषा होने से ऐसा लगता है जैसे एकदम तीव्र कर्तृत्व के अभिमान से भरी है कि अपने ज्ञान को मति ज्ञान तत्व से समेट लिया, वहाँ नहीं जाने दिया, विकल्पों के जाल का समन कर दिया और अंदर में भगवान आत्मा को ले गया। यदि ये वीर रस में इसका वर्णन करेंगे ना तो जो आश्रव अधिकार में या संबर के शुरू में जो समय सार कलश में एक छंद आता है और जिसको पाटनी जी बहुत बोला करते थे, आश्रव पछारो रण खम्भ तूर डालो, है ना, आता ना ऐसा कलश, ऐसा वीर योद्धा और उसने आत्मा को, तो ये तो कवि के कहने का तरीका है। वास्तव में ऐसी कोई उखाड़ पछाड़ कर रहा है, एकदम जांग ठोक के वो खड़ा है, ऐसा कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो है तो वो ही कि उसे इंद्रियों के पर के जानने का विकल्प टूट गया ना, तब आँख से कुछ देखने का विकल्प ही नहीं होगा तो फिर वो आँख क्यों खोलेगा। 5 इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ पर पदार्थ जानने में आता है, पर पदार्थ के जानने के निषेध की बात नहीं है, पर पदार्थ को जानने के रस का निषेध हो गया है ना। जैसे आप यहाँ बैठे शांति से प्रवचन सुन रहे और सामने से सड़क पर बहुत बाजे बजे, हॉर्न बजे, एकदम हलचल हो तो सबका ध्यान यहाँ से हटकर कान उधर लग जाते हैं, क्या है क्या है, आँखें देखने लगती हैं। जो शब्द होते हैं वो तो चुपचाप शांति से यहाँ बैठे रहते हैं, गर्दन भी पीछे को नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप ऐसा करके देखने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो चुपचाप उठ के चले भी जाते हैं और देख के आते क्या है कि बाजे बज रहे थे ना, बाजे बज रहे थे ना। तो मैंने कहा आज तक तुमने बाजे बजते नहीं सुने कभी? नहीं, किसी की बारात थी ना, तो आज तक किसी की बारात नहीं देखी। हम तो ये कह रहे कि तुम क्यों वहाँ गए प्रवचन छोड़ करके, और वो कहे बारात थी ना, फलाना था ना, वो बराबर क्या था वहाँ इसका ज्ञान करता है। तो असलियत में ये इस टाइप का पुरुषार्थ है कि उसे वहाँ क्या हो रहा है ये जानने का बिल्कुल रस नहीं है। ओढ़े पड़ रहे हैं, बहुत जोर की बारिश हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, लगता है ना। देखो इस लोक में कहाँ क्या नहीं हो रहा है ना। कहीं बड़ी क्रांतियाँ हो रही हैं, कोई हत्याएँ हो रही हैं, मारे जा रहे हैं लोग, सब हो रहा है ना। लेकिन आखिर ये ज्ञानी जीव यदि उन सब का रस छोड़कर अपने में नहीं जाए तो कि कौन सा समय ऐसा है कि बाहर में कुछ जानने को नहीं रहा, अब इसलिए यदि अंदर में आराम से जाएगा, कि बाहर जब कुछ नहीं होगा ना तब जाएगा। इस नाम पर हम क्या करते हैं कि शांति यहाँ नहीं है तो एकांत में चलो, फिर वहाँ तीर्थ पर चलो, उधर चलो, वहाँ चलो। अब वो सब जगह जा करके देखता है
यहाँ तो बिल्कुल शांति है, कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। अरे भाई बाहर तेरे को जानने की का रस है ना, तो वो वैसी शांति में तुझे सन्नाटा सुनाई देगा, तेरा उपयोग अंदर में नहीं जाएगा। तो पर के जानने का रस टूटे और अपने आत्मा के जानने का रस इतनी तीव्रता से हो कि अपने आप उपयोग हटकर और अंदर में चला जाए। अब उसी का नाम इंद्रियों से समेट कर, और उसी का नाम है विकल्पों का समन करके जो आत्मा अपने में जाता है। मतलब इस साधारण सी घटना को वीर रस में प्रकट करें तो कैसे प्रकट करते हैं, ऐसा एक कलश है ये, बस उसको वीर रस में उन्होंने प्रकट किया है। तो उसमें ऐसा लगता हो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हमको बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। पुराने जमाने में राज दरबार में जो कवि हुआ करते थे तो उनको एक समस्याएं देते थे। जैसे उन्होंने कहा सामने एक ठूंठ खड़ा है, सूखा बिल्कुल, कोई पेड़ टूट गया था, फिर अपने आप वो सूख गया, मर गया, अब वहाँ खड़ा है वैसे ही। तो कहा कि इसके बारे में कविता बनाओ। क्या मेरे कहने का मतलब क्या, कोई सुंदर चीज़ में तो दुनिया बनाती है ना, अच्छा बाग बगीचा हो, हरियाली हो, या कोई सुंदर लड़की हो, लड़का हो, कोई ताजमहल जैसी बिल्डिंग हो, कि उसके बारे में बनाओ तो लोगों को लगता है कि भाई इसमें कुछ दम है। और अब वो ठूंठ के बारे में क्या कविता बनाए, ऐसा लगता है कि इस ठूंठ के बारे में क्या कविता बनाएगा। तो वो तो ये उदाहरण बनाने के लिए बताते हैं कि एक वैयाकरण था, वैयाकरण ने व्याकरणाचार्य इसने किया था, व्याकरण का विशेषज्ञ था। तो उसने बनाया सुष्टम काष्टम तिष्ठत्यग्रे, माने तुम्हारे सामने एक सूखा काष्ठ खड़ा है। बात तो हो ही गई ना। फिर एक कवि हृदय, हमारे यहाँ उसको बोलते थे साहित्याचार्य से पूछा, पहले काव्य तीर्थ व्याकरण तीर्थ होते थे ना, साहित्याचार्य व्याकरणाचार्य, तो साहित्याचार्य से पूछा भाई बोलो इस कविता के बारे में बताओ। तो उसने क्या बोला, नीरस तरुवर बिल सत्यपुरता। अब एक ही चीज है कि रस से रहित वृक्ष, सामने बिलसत माने सुहायमान हो रहा है अरे खड़ा तो कोई टूटे ही है। तो व्याकरण ऐसे रूखे होते हैं कि उस बात को कितना 4 डंडे मार दिए उसने। सुष्टम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, क्या है? फटाफट 4 डंडे मारे हो ना, ऐसा लगता है ना। सुष्टम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, और उसी को कवि अपने साहित्यिक भाषा में बहुत मधुरता से बोलता है, नीरस तरुवर, माने उसे सूखा हुआ काठ नहीं करता है, वो रस रहित लकड़ी को भी इतने सरस ढंग से बोलता है कि नीरस तरुवर और बिलसत पुरुतः। अब क्या फर्क है मालूम आपको, उसमें महाप्राणों का उपयोग ज़्यादा हुआ है, उसमें कठोर शब्दों का प्रयोग है ना ज़्यादा हुआ है। जो ठा है ये महाप्राण है, ये कठोर शब्द है, और इसमें ह्रस्व अक्षरों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है ना। पर एक नी छोड़ दो शुरू की, बाकी सब नी रस, फिर तर बर, फिर बिल सत्य, फिर पूर्वतः, सब ह्रस्व अक्षर है जिसमें बोलने में जोर लगता ही नहीं है। तो एक ही बात को चाहे हम ऐसा कह दे रहे हैं कि पर से हटाकर उसको तोड़ दिया, वहाँ से लाकर ऐसा करके इसका एकदम आत्मा में ले गए कुछ, और चाहे ऐसी भाषा में बोलो कि उपयोग पर को जानने का कोई रस रहा ही नहीं है, तो उपयोग जाएगा कहाँ, आखिर समेट कर वो अपने आत्मा में लग गया। कहने का मतलब बात वही की वही है,
इसमें जो भाषा है उससे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा उग्र पुरुषार्थ करना है हमें तो कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं करने रूप उग्र पुरुषार्थ है, जिसमें कुछ नहीं करना है ऐसा उग्र पुरुषार्थ है। मुनिराज जंगल में बैठे हैं, बिल्कुल आँख कान बिल्कुल बंद हैं, जैसे उपल खाज खुजावती, मतलब कोई जानता ही नहीं है कि इस सचमुच पत्थर की शिला है, मैं मूर्ति है कि वास्तव में ये कोई व्यक्ति है। इतना निष्क्रिय बैठा है, समझे ना। वाणी भी बिल्कुल चुप है और मन भी एकदम चंचलता खत्म हो गई है। तो ऐसी को अब उग्र पुरुषार्थ कर रहा है वो भगवान आत्मा में छपक्षणी में चढ़ रहा है। इन कर्णान योग वालों से पूछो अभी, तब ये कहेंगे इस गुणस्थान में इस जगह पर पहुँचेंगे तो इतनी प्रकृतियों को छाड़ छाड़ कर दिया, फलाने को फिर तोड़ डाला, फिर उसको नष्ट किया, फलाने को भय प्रकृति को 8वें गुणस्थान में कुछ छपक श्रेणी का वर्णन करेंगे ना। वो तो अत्यंत शांत परिणामों की उग्रता से आत्मा में जाने का काल है। और उसे कर्मों से जैसे लड़ाई हो रही है और एक एक योद्धा को कैसे मारा, जैसे मदन पराजय सुना कभी? मदन पराजय पढ़ा कभी? नाम सुना? नहीं सुना। मैंने किताब का नाम ही नहीं सुना। ये संस्कृत का बहुत अच्छा नाटक है। मदन माने कामदेव और पराजय माने उसकी हार। माने कैसे कामदेव को कैसे जीता एक मुनिराज ने जंगल में बैठे बैठे। अथवा मोह, एक ऐसा ग्रंथ भी है जो मुहे को जीतने का है ना, क्या नाम है उसका? मुहे को कैसे जीता, तो बराबर युद्ध का वर्णन किया है और भयंकर महाभारत जैसा युद्ध को पूरा का पूरा वर्णन कर दिया है। एक सिद्ध चक्र की जयमाला में आता है ना, पहली जयमाला है उसमें आता है ना, जय करण कृपाण सु प्रथम बार मिथ्यात शोभट कीनो प्रहार। अब ये ऐसी सचित्र कविता है कि इसकी एक एक पंक्ति पर एक एक चित्र बनाया जा सकता है। मेघदूत पर 52 छंद हैं तो 100 चित्र बना दिए चित्रकारों ने। क्या अब देखिए, जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। हाँ, एक मिथ्यात्व वहाँ भयंकर राक्षस जैसा बना दे, रावण जैसा, और फिर यहाँ करण रूपी कृपाणी तलवार लेके खींच के और फिर एकदम जोर से उसे क्या मारा। तो जो 3-4 चित्र बन सकते हैं ना, एकदम ऐसा मारा, फिर एकदम यहाँ तक लाए थे, एकदम तलवार अंदर घुसेड़ दी। कई चित्र बन सकते कि नहीं बन सकते हैं। जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। और है कुछ नहीं, कर्ण लब्धि का काल है, तो एकदम अंतर्मुखी वृत्ति जैसे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी बात है। जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। 1.5 कोट विपर्यय मति उल्लंघ पायो समतल थर अभंग। पूरी जयमाल में ऐसा युद्ध का वर्णन है। सभी लोग बोलते हैं ना, तो छोटी ई का उच्चारण करना कोई नहीं जानता। डाला का पाठ करते हैं ना, तो उसमें जो वो आता है छोटी ई जहाँ जहाँ, उसको बड़ी ई के रूप में ही बोलते हैं और इसलिए वो बहुत भद्दा लगता है। मान जैसे मति 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 को मती बोलते हैं। मती की छोटी ई बोलना जानते ही नहीं है। वो बुद्धि आती है ना, वो छटाला की शुरू की लाइन ही है, ते त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख दें भय बंद, कहें श्री गुरु करुणाधार। फिर आगे कोई एक शब्द आता है, तो उसमें जो छोटी ई की मात्रा है सबने बोलते उसे बड़ी ई की मात्रा कर देते हैं।
तो उसमें बिल्कुल स्वरभंग हो जाता है। वो छोटी ई को तुम छोटा आ ही बोला करे। बुद्धि, तो बुद्धि की धी बड़ी कर देते, बुद्धि छोटी है ना, नहीं बोलते हैं सब, यहाँ बोलते हैं जितना आप पाठ करते हो, इसमें भी यही सब गलतियाँ होती हैं। मुझे वहाँ खटकती हैं। जो इन्हें कैसेट तैयार करवाए ना, उनमें भी ऐसी गलतियाँ हैं। क्या एक आध दफे तो मैं खुद बैठा था और मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये सही छोटी कीमत, लेकिन नहीं, उन्होंने बोली तो उसे बड़ी ही बोली और फिर मैंने कहा रहने दो, वो वैसे ही चलता है, कोई उपाय नहीं। तो एक कलश पूरा होता है। अब कर्ता कर्म अधिकार में जो ये प्रकरण चलाया था, कौन सा, कि विकल्प के जाल से कैसे मुक्त होना। एक नय ऐसा कहता है, दूसरा नय ऐसा कहता है। इन नयों का विकल्प का जाल है और भगवान आत्मा तो जैसा है वैसा है। उसके वो प्रकरण यहाँ पूरा खत्म किया। अब इसके बाद जो 5 कलश हैं वो पूरे कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार हैं। एक कलश जो है 95वां 95, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो कई दफ़े बीच बीच में कहीं भी प्रकरण आता है तो मैं इस पर कई दफ़े व्याख्यान कर चुका हूँ, तुमने भी सुने होंगे। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम, न जातु कर्ति कर्मत्वम, सविकल्पस्य नश्यति। बोलो हिंदी का बोलो। ये कह रहे हैं कि भगवान आत्मा पर का कर्ता तो है ही नहीं, क्योंकि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, इसलिए पर में तो कुछ करने जा ही नहीं सकता है। लेकिन पर के करने का विकल्प इसको हो सकता है। तो जब ये पर के करने के विकल्प में उलझा होता है तो आचार्य कहते हैं कि वो वास्तव में उस विकल्प का कर्ता तो है, लेकिन पर का कर्ता नहीं है। आगे जाकर के ये अज्ञानी जीव की बात है। ज्ञानी जीव तो उसको भी विकल्प खड़े होते हैं, लेकिन वो विकल्पों का कर्ता नहीं होता। नहीं होता माने नहीं बनता। परिस्थिति तो दोनों में एक सी ही होती है। परिस्थिति एक सी होती है माने अज्ञानी को भी करने का विकल्प होता है और ज्ञानी को भी करने का विकल्प होता है। ख्याल में है ना? बाहर से देखेंगे तो दोनों एक से ही दिखाई देंगे, लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही पर पदार्थों के तो कर्ता है ही नहीं। लेकिन जो विकल्प हुआ तो अज्ञानी उन विकल्पों का कर्ता है। तो उसका नाम क्या रखा है यहाँ पर? विकल्प कहा, जो है ना, विकल्पक माने विकल्पम करोतीति विकल्प कहा। जो कोई भी चीज वो करता है ना, उसमें का लगा देते वो उसका कर्ता बन जाता है। तो ग्राहक तो माल का खरीदने वाला, ज्ञायक जानने वाला, दर्शक देखने वाला होता ना, का लगाते। तो अपन ने ऐसे ही बनाया विकल्पक कि विकल्प को करने वाला। तो कहते हैं कि जब कोई आदमी पर के करने का विकल्प कर रहा है तो वो वास्तव में पर का नहीं, उस विकल्प का करता है, और उसका नाम हमने क्या रखा? विकल्पक। तो अब फिर कहेंगे ज्ञायक करता नहीं है और विकल्पक करता है, और है वो एक ही व्यक्ति। उसी को ज्ञान स्वभाव की तरफ से देख रहे तो ज्ञायक कह रहे। तो ज्ञायक तो वो जो उस वक्त विकल्प कर रहा है ना, और जिसे यहाँ विकल्प कहा जा रहा है, विकल्पक कहा जा रहा है, उस समय वो विकल्प होते हुए वो जान भी रहा है ना। तो ज्ञानी तो उस ज्ञान क्रिया का करता है,
और अज्ञानी उस विकल्प का करता है, और पर का करता न ज्ञानी है न अज्ञानी है। फिर हम बोलते हैं ज्ञायक करता है, तो ज्ञायक नाम क्यों बोलते हो फिर उसे? फिर विकल्पक बोलो, विकल्प का, और पर का है तो पर का करता बोलो, है ना। कुंभकार बोलते ना अपन, वो घड़े को बनाने वाला कुंभक, कुंभकार का होता है, कुंभक से कुंभकारा बन जाएगा ना, तो कुंभक, तो कुंभक माने कुंभम करोती थी कुंभका, तो वो कुंभक मतलब जिसे अपन कुंभक कह रहे हैं वो कुंभक नहीं है, वो विकल्पक है, क्योंकि वो कुंभ घड़ा बनाने का विकल्प कर रहा है, वास्तव में घड़ा बनाने की क्रिया का करता वो नहीं है। और उसी वक्त वो कुमार यदि सम्य दृष्टि हो तो वो ज्ञायक है, वो विकल्पक भी नहीं है और कुंभक भी नहीं है, और वो गायक है। कि तुम कौन हो? कुमार हो? नहीं, मैं तो गायक हूं। अब ये गायक आत्मा वाला गायक नहीं है, ये बनते हुए घड़े को देखने वाला गायक है। वो एक ही जगह वो एक घड़ा बना रहा है इस तरह से हाथ से बराबर, ख्याल में ही ना। अब तीन क्रियाएं हो रही, एक घड़ा बन रहा, एक उसे घड़ा बनाने का विकल्प हो रहा, और एक घड़ा बन रहा है और मुझे विकल्प हो रहा है, इसको जान रहा है वो कुमार, है ना। अब कुमार का एकत्व तो किसमें है? घड़ा बनाने की क्रिया में है तो वो कुंभक है। यदि उसका एकत्व उस विकल्प में है तो वो विकल्पक है, और उसका एकत्व यदि जानन क्रिया में है तो वो ही ज्ञायक है। फिर कहेंगे वो घड़ा बनाता हुआ जो कुमार है, यदि वो ज्ञायक है तो उसे बंध नहीं होता, यदि वो विकल्पक है तो उसे बंध होता है, और वो कुंभक है, कुंभक तो है ही नहीं। ये तीन स्थितियां हैं। वस्तु स्थिति एक ही है, सामने से फोटो बनेगी तो एक सी खिंचेगी, तो बाहर पे अंतर नहीं आएगा। और एक उनके अंतर का अंतर है जो वो यहाँ बता रहे हैं कि विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम। अब इसको हिंसक इस शब्द से घटित करें अपन, जैसे विकल्पक है ना ऐसे हिंसक। तो हिंसाम करोतीति हिंसका, तो एक तो वो जिसको मार रहा है और वो मर रहा है, उसकी क्रिया का करता है वो हिंसक, आप समझे ना। तो वो कहते हैं कि वो हिंसक शब्द तो उस हिंसा नामक क्रिया का करता है, वास्तव में उसे जो हिंसा करने का भाव हो रहा है वो उस भाव का करता है। और ज्ञानी है यदि सम्य दृष्टि, तो उसी वक्त न उस हिंसा रूप क्रिया का करता हो रहा है और न वो मारने का भाव हो रहा उसका करता हो रहा है, बल्कि उसके ज्ञान के द्वारा वो उसे जान रहा है, तो वो ज्ञान क्रिया का करता हो रहा है। वो हिंसक, वो ज्ञायक है। कि हिंसक हिंसक नहीं ज्ञायक है, हिंसक हिंसक नहीं हिंसा करने का विकल्प करने वाला है। तो अब यहाँ पर वो प्रकरण बता रहे हैं कि जो विकल्पक, उसका नाम विकल्पक क्यों पड़ा? क्योंकि वो विकल्प का करता है। और विकल्प कर्म केवलम, कि उसका काम क्या है? अपन कहते हैं कुंभक, कुंभक कुम्हार का क्या काम है? अपन छूटते ही गए ना घड़ा बनाना। धोबी का क्या काम है? रजक, तो कहें कपड़ा धोना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो ऐसे ही वो कहते हैं कि उस अज्ञानी का कर्म माने कार्य एकमात्र वो विकल्प है। विकल्प कहा कर्ता और विकल्प कर्म केवलम, और वो विकल्प है उसका कर्म है। कहते पर का वो कर्ता और नहीं है, इसलिए पर में जो कुछ हुआ उसके कारण रंच मात्र भी बंध नहीं होता। वो अपन ने कई दफे उदाहरण दिया है कि सामने एक आदमी की हत्या हो गई और एक आदमी ने ये कहा कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, और कहते हुए गोली चलाई और गोली से वो मर गया। तो किसने मारा, हिंसक कौन है, उसके मरने रूप क्रिया का कर्ता कौन है? अभी इसकी पार्जिंग हो रही है, इसकी जांच हो रही है, इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। वो जो डॉक्टर करते हैं ना, वो डॉक्टर ने अवपन करें इसका, तो वो कहते हैं कि वो जो मरा है उसकी क्रिया का कर्ता, तो जो मरा है वो ही है।
जिसने गोली चलाई, जिसकी गोली उसे लगी और वो मरा, वो नहीं है। तो दुनिया कैसे माने, पागल कहेगी। गवाह सफाए सब मौजूद हैं, फिल्म बन गई पक्की कि उसकी गोली चलाई, उसने वो मर गया बाकायदे। वो कहते नहीं मरा, कहते वो मारने का जो भाव उसने किया था, उस भाव का वो करता है, भाव ही मात्र उसका कर्म है। विकल्पा कर्म केवलम, वो जो उसने भाव किया था वो उसका कर्म है। और यदि वो सब में दृष्टि है, सुनना, तो कहते हैं ना वो भाव कर्म है और ना वो क्रिया कर्म है। वो जब ऐसी क्रिया होते वक्त उसके ज्ञान का ज्ञेय बनी, तो वो जानन रूप जो क्रिया हुई वो ज्ञानी आत्मा उसका करता है। अब तीन करता है, हो गया अलग अलग। तो अब वो कहते हैं कि उसे फिर कर्म का बंध हुआ। तो कर्म का बंध होने का कारण क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि वो जो वहां क्रिया हुई उसके कारण रंच मात्र भी बंध नहीं हुआ। अब अभी बंध नामक जो क्रिया हुई उसके बारे में बात चल रही है। कहते उसके कारण रंच मात्र भी बंध नहीं हुआ, क्योंकि वो क्रिया उसने की ही नहीं। बहुत अद्भुत बात है, इस जगत के गले उतरना ही मुश्किल है। कहते वो उसने की ही नहीं, कि सबने देखा हमारे आंखों से, कि तुमने देखना जानते ही नहीं, तुम्हारी विवेक की आंखें बंद हैं, हैं? तुम विवेक की चक्षु बिल्कुल बंद है तुम्हारी, तुमने कुछ नहीं वहां उसमें किया। उससे तो जब किया ही नहीं तो बंद क्यों होगा? फिर जो कहते हैं कि जो मारने का भाव किया था ना, वो है विकल्प। उसका करता तो विकल्पक है कि हाँ आत्मा अज्ञानी हुए तो उसका वो करता है। अब देखो, ज्ञानी तो उसका करता है ही नहीं, तो ज्ञानी को तो उसके कारण भी रंच मात्र बंद नहीं हुआ। और उसकी ऐसी मान्यता है नहीं, मिथ्यात्व है नहीं, इसलिए अपन कहते ज्ञानी को बंद ही नहीं हुआ। कहते ज्ञानी को बंद नहीं हुआ। और अज्ञानी को, तो अज्ञानी को भी जो उसका करता है, अब 1001 किलो पाप लगा तो 1 ग्राम पाप लगा उसके कारण, देखो वो विकल्पक को भी। लेकिन वो जो मान्यता है कि मैं इसे मार सकता हूं, कि मैंने इसे मारा 999 ग्राम, तो उसके कारण लगा। और जो वो बिल्कुल कितना साइलेंट है, देखिए वो बिल्कुल श्रद्धा के लेवल की बात है, ना आवाज निकल रही, ना मुंह से बोल रहा, ना कह रहा। आप समझिए ना, श्रद्धा के लेवल, यानी कितनी जो साइलेंट क्रिया है, वो सारा बंध का मूल कारण तो वो है। ये जो कहते हैं अपन कहते हैं इसमें क्या है कलश में, हे विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे। वो विकल्पक आत्मा करता है और विकल्प उसका कर्म है, और उससे ज्यादा उसका नहीं है। कि मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, कि मस्जिद तक, कि इस अज्ञानी आत्मा की दौड़ कहाँ तक, कि विकल्प तक, बस खत्म। ये बहुत ऐसी पक्की बात है, तो कहने की नहीं है। वस्तुता इसके विकल्प करने के कारण पर द्रव्य में रंच मात्र भी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो मुफ्त में ही बंद नहीं हुआ, कि खूब मार भी दिया और ऐसा भी कर लिया और विकल्प नहीं है, अच्छा है, बहुत प्रेम से लड्डू खाए और खूब मजा लिया और फिर बंद नहीं हुआ। ऐसे अपन ज्ञानी अच्छे है, अपन ऐसे ज्ञानी अच्छे बन जाओ, तो हम कहते बन जाओ ना, ये सुविधा तुम्हें प्राप्त है ना, तुम बन जाओ ना ज्ञानी बन जाओ ना, बस अकेले गायक भाव बने जाओ, उसकी जानने रूप क्रिया के कर्ता बनो, उस विकल्प रूप क्रिया के कर्ता बनो ही नहीं। लेकिन अपने तुम अंदर में जाके देखो तो अज्ञान कितनी जोर से हिलोरे मारता है। मैंने ये मकान बनाया, मैंने ये पैसे कमाए, मैंने ये किताब लिखी, ये मैंने ये किया, मैंने प्रवचन किया, कितने कितने करे में है। और उसको यदि कोई यहाँ पर उसकी सभा हो गए और उसकी जन्म जयंती मनाई जाए, उसकी सभा हो गए और कोई आदमी कहे इनने कुछ नहीं किया,
इतनी किताबें लिखी, ये झूठा अभिमान है। क्यों? वो बराबर बिल्कुल वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करे तो सारी सभा को और उसको कैसा लगेगा? बोला छावड़ा जी। और वस्तु स्थिति तो यही है। तो अब इसका नाम जो अनंत पुरुषार्थ है भाई साहब, इसमें वो वीर रस का स्फुरायमान होना है। इसको यह है कि विकल्प जाल से आत्मा को मोड़कर, इसका नाम है वो। मेरे कहने का मतलब वो जो पिछला कलश में मैं बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं कि मैं इतना वैसे ही बोल रहा हूँ। मेरा 2 दिन से वो कलश मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो मुझे इसमें है क्या करने का, इसको इतना उछालने हैं, इतना इतने इस भाषा को। अभी उसी भाषा में उसको हम प्रतिपादन करते चले जाएं तो सब लोग वही भाव लेके उठेंगे कि नहीं हमको तो बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, उसको पानी जैसा मोड़ना है। मैं कहता हूँ ना कि बंगाल की खाड़ी में वहाँ से गिरी गंगा गंगोत्री से, तो लाखों लीटर पानी बंगाल की खाड़ी पहुँचाने में 1 नया पैसा खर्च नहीं हो रहा है। वो अपने आप पहुँच जाता है ना वहाँ। और बंगाल की खाड़ी से 1 घड़ा भर के ले जाओ और गंगोत्री में डालना हो तो कितना श्रम का काम है, हैं? तो ऐसा हमको वो लगता है, पानी को मोड़ दिया, नीचे को बहने वाले को तोड़ के फिर उसी का उसे लाए और वहाँ के उसी में डाल दिया। क्या वो कहते वो सब एक सहज भाव से होने वाली क्रिया है। वो जंगल में ऐसा पानी धारा में से बिछुड़ता रहता है और फिर लौट के उसी धारा में आकर के मिलता रहता है। उसे बुद्धिपूर्वक कोई कुछ नहीं करता है। क्या देखो कैसे मालूम, कैसे दुष्चक्र का जो सुचक्र का चलता है कि समुद्र में पानी है ना, अब वही पानी सूरज की गर्मी से उड़कर भाप बन के बादल बनता है। ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और वो नमक सब समुद्र में रह जाता है और वो सूरज की गर्मी सिर्फ पानी को उड़ाती है। देखो खारे पानी को नहीं उड़ाती है, क्या करती है? क्योंकि वो बरसात का पानी फिर वो मीठा होता है। फिर वो पानी उस दरिया में से उड़ता है और उड़ता आकाश के बहुत ऊपरी हिस्से तक चला जाता है। फिर वो वहाँ से जो भी हवा का निमित्त बना, जो भी कुछ भी, और आकर के कहाँ समुद्र से, मैंने बंगाल की खाड़ी माने समुद्र, और वहाँ से बिल्कुल गंगोत्री माने हिमालय के ऊपर जहाँ से गंगा निकली है, वो वहाँ तक बादल पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते? वो सब नीचे से ऊपर को ही जाना हुआ है ना पानी। पहले समुद्र में से ऐसा उड़ा और फिर वो ऐसा चला, और चलते चलते कितनी लंबी यात्रा करता है, और फिर वो वहाँ जाके समुद्र पर समझ लो वहाँ पे बिल्कुल बर्फ जैसा पत्थर बन के जम जाता है। और फिर वहाँ से धीरे धीरे पिघलता है और फिर तुम्हारी जमीन पे से होते 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 फिर उसी बंगाल की खाड़ी में जाता है। अब वो खेतों में जाता है, बीच बीच में सिंचाई होती है, पेड़ों में जाता है, नींबू का रस बनता है, आम का रस बनता है, कितनी 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 सब चीज़ों में, मेरा मतलब है कि नहीं? और लौट करके फिर वहाँ पहुँच जाता है और फिर वो चक्कर कौन करता है? इसे भगवान करते रहते होंगे नहीं? देखो इस पानी के ऐसे घूमने का जो चक्र है, ये ऐसा ऐसा घूमता रहता है, ये कौन करता है मुझे बता? है ना, बिल्कुल ऑटोमेटिक, बिल्कुल साइलेंट वर्क है ना। एक भी किसी जीव का रंच मात्र भी इसमें उपयोग नहीं लगा है, और बिना उपयोग के होता है। अब उपयोग करके देखना है ना, तो घर पर तपेली में पानी गर्म करो नीचे से और ऊपर उसके ऊपर ढक्कन रख दो, तो पानी की भाप बन बन के ऊपर आकर के दर्पण में बिल्कुल बूंदे ऊपर वाले ढक्कन में लग जाती है नहीं, ताकि ऊपर जाते, सबसे ऊपर जा करके होती है पानी की बूंदें, और फिर बस वो ठंडे होकर धीरे धीरे उसी पानी में गिर जाती हैं। बस वही चक्र है, बस ऐसा घूमता है। वो जो चक्र तुम्हारी तपेली में घूमता है, डिस्ट्रिक्ट वाटर जिससे बनता है, वही पानी जो ऊपर आया है ना, उसको निकाल के अलग शीशी में डालते जाओ, वो डिस्ट्रिक्ट वाटर है। और क्या है? तो कितना गंदा पानी था वो,
और फिर वो कितना पवित्र हो गया, और पवित्र होकर नीचे आकर के ऊपर से नीचे को बहते हुए फिर गंदा हो गया, फिर पवित्र हो गया, गंगा हो गया, दुष्चक्र। ऐसा अभी अनंत संसार का चक्र चल रहा है, और बस एक दफे वो उल्टा चलना शुरू हुआ। अगर पर के कर्तृत्व का चल रहा है ना, फिर पर के अकर्तृत्व होके निज का सहज ज्ञातत्व भाव हुआ, तो बस वो ऐसा घूमता है, वो ऐसा के मोक्ष की तरफ चला जाता है, ऊपर जाके भाव भर के उड़ के सिद्ध शिला में ठंडा बर्फ जैसा अनंत काल तक के लिए जम जाता है। कितना साइलेंट वर्क है देखो। है विकल्प ही कर्म विकल्प करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। अब जो विकल्प को करे, ये भाषा कैसी है, उस विकल्प का कर्ता बनता है। बनता है माने स्वयं को मानता है ना। नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, और अज्ञानी जीव पर लिखा है ना कि सभी कल्प, अज्ञानी माने सभी कल्पस्य लिखा है ना ऊपर, सभी कल्पस्य नश्यति। जो विकल्प वाला है, जो उन विकल्पों का कर्ता बनता है, वो नश्यति माने नाश को प्राप्त होता है। नाश को प्राप्त होता है माने विकल्प आदि रूप परिणमित होता रहता है, बंद होता है, चतुर्गति में घूमता रहता है, आनंद उठाता रहता है। और न जातु कर्ति कर्मत्वम, वो कर्ता कर्मपना का भार उसके माथे से कभी नहीं हटेगा। क्या इसके लिए केवल परिवार ने लिखा ना कि आज तक ऐसा कोई बेटा नहीं हुआ है कि जो बाप के बोझे को उतार ले ले। क्यों? वो कहता है बेटा मैं तैयार हूं, अब आप छोड़ दो सब, आप बिल्कुल आओ मत ऑफिस में, देखो ही मत, यहाँ करो ही मत। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू भी कर, तू कर, पूरा ही कर, मैं तो तेरे को सौंप दिया है। हाँ बस अपन दोनों जने मिलके करेंगे, क्या डबल काम हो जाएगा। वो कहाँ निवृत्त होता है बोलिए? क्योंकि उसे निवृत्त तो होना ही नहीं है, कोई नहीं है इसलिए निवृत्त नहीं होना है। तो जिसे निवृत्त होना है उसको कोई नहीं हो तो निवृत्त हो जाता है ना, कि कोई काम संभालने वाला होगा तब निवृत्त होगा। अपने हजारों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि वो चक्रवर्ती थे, इतना 6 खंड का राज्य था, लड़ाई लड़ते 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 और वहीं पर वैराग्य हो गया। क्यों? तो वहीं पर वो सामने वाला तीर चला रहा है और उसने उतार के केस उंच कर कपड़े खोल के इधर के और नग्न मैं दीक्षा ले ली, चला गया कि गोली से मर गया, कुछ भी हो गया। ख्याल में है ना? वो उसने कहा कि कौन संभालेगा, कौन देखेगा? वो संभालने वाला तो पीछे पड़ा है ना तेरे, वो तुझे मार कर राज्य लेगा तो सबराजी राज्य संभालने के लिए ले रहा है कि बर्बाद करने के लिए? ये तेरे सामने चुनाव में खड़ा है जान ठोक कर, तो वो जो चुनाव जीत के फिर वो प्रधानमंत्री बन के वो देश को बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री बन रहा है कि देश को संभालने के लिए? क्यों? कहते कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? वो कहता मैं संभालूंगा ना। तो कहता कोई संभालने वाला नहीं है। लोग तो तेरे मरने मारने की कीमत पर भी संभालने को तैयार बैठे हैं, हर एक की गद्दी को। तेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? न जात कर्त कर्मत्वम, कर्ता कर्मपना कभी खत्म नहीं होगा। किसको? सभी कल्प से। तू विकल्प मेट दे तो तेरा कर्ता कर्म भाव नष्ट हो जाएगा। एक बिल्कुल अंतर में साइलेंट होने वाली अनंत क्रांति है ये जैन दर्शन। जो सम्मा दर्शन है वो ऐसी साइलेंट क्रांति है कि जिसमें कुछ उखाड़ पछाड़ होना ही नहीं है। लेकिन इस जगत को क्रांति ऐसी समझ में नहीं आती है। देखो पढ़ते हैं हम, विकल्प करने वाला करता है और वह विकल्प ही उसका कर्म है। इस प्रकार सविकल्प पुरुषों का कर्ता कर्म प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जब तक विकल्प भाव हैं तब तक कर्ता कर्म भाव है, और जब विकल्पों का अभाव हो जाता है तब कर्ता कर्म भाव का भी अभाव हो जाता है। इसे उल्टा भी कह सकते हो कि जब तेरा कर्ता कर्म भाव का अभाव हो जाएगा तो तेरे विकल्प भी धीरे धीरे समन होने लगेंगे। जब तेरे को एकदम कर्तृत्व का विकल्प है तो विकल्प खड़े होते हैं बहुत 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 बहुत। जिसको जिस तरह का भाव से वो परिणमित होता है उसे उस तरह के ही विकल्प खड़े होते हैं। वो उदाहरण दिया जाता है ना कि सुबह कोई महिला है
तो वो उठती है तो उठते ही मुझे आँख खुलती है कि स्वप्न में भी यही विकल्प आता है कि 4 मेहमान आ गए हैं, अब मुझको खाना बनाना है, मुझे चाय पानी का पूछना है, ये करना है, ये करना है, सब बच्चों को जल्दी तैयार करके स्कूल भेजना है। तो सुबह से उठते ही, सोते हुए उठते ही उन्हीं विकल्पों से घिर जाती है कि नहीं घिर जाती है। फिर उसी घर में दूसरा एक पुरुष है, वो पुरुष को मुझे ऑफिस में जाना है, आज इतने काम निपटाना है, ये करना है, तो वो उन विकल्पों से घिर जाता है। वहीं पर दोनों बिल्कुल एक ही जगह है ना, और दोनों अपने 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 टाइप के विकल्पों से घिर जाते कि नहीं घिर जाते हैं? ये करना है मुझे, ये करना है, ये करना है, मतलब जो जिस टाइप का अपना कर्तव्य तो जिसने माथे पे ओढ़ लिया है, उसे सुबह से शाम तक उसी टाइप के विकल्पों से वो घिर जाता है ना। अब उस विकल्प का करता है, और वो विकल्पों से वो ना घिरे तो सब वो विकल्प होंगे ही नहीं, तो नहीं होंगे तो तेरे बाप का क्या बिगड़ता है? नहीं होंगे, नहीं होने देना। क्यों? तो कौन करेगा, कौन करेगा, क्या करेगा कौन? जो मैं करता हूं, तू तो अकेले विकल्प का करता था, समझ में आया ना? तो विकल्प नहीं होगे तो क्या होगा वो? लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। देखो यहाँ मोह राग देशमय विकल्पों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थापित करने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को सविकल्प कहा है गया है। सविकल्प कहा गया है ना, विकल्पों वाला, विकल्प सहित। वो विकल्पक, वो का लोप हो गया और सा का आगम हो गया आगे। विकल्प का नहीं, सविकल्प। सा लगा दिया तो का लगाने की जरूरत नहीं है, दो एक साथ नहीं लगते हैं, है ना। ऐसे सविकल्प अज्ञानी के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश कभी नहीं होता, यही बताया गया है इस छंद में। कलश टीकाकार पांडे राजमल जी की दृष्टि में भी कर्म जनित रागादि भावों में अपनापन मानने वाला मिथ्या दृष्टि ही सविकल्प है। उनने ये परिभाषा दी है सविकल्प की। और इस प्रकार के सविकल्प मिथ्या दृष्टि, सविकल्प माने मिथ्या दृष्टि कि कर्ता कर्म भाव कभी नष्ट नहीं होता। इस कलश का भाव स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, देखो उनकी भाषा। ये तो अनुवाद की हुई सुधारी भाषा है पंडित फूलचंद जी की, उनकी तो बिल्कुल 400 वर्ष पुरानी भाषा है, विचित्र। कोई ऐसा मानेगा कि जीव द्रव्य सदा ही अकर्ता है, तो उसके प्रति ऐसा समाधान है कि जितने काल तक जीव का सम्यक गुण प्रकट नहीं होता, उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध परिणाम का कर्ता होता है। सो जब सम्यक गुण प्रकट होता है तब अशुद्ध परिणाम मिटता है, और तब अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता, है ना। कोई मानेगा कि हमेशा यहाँ करता है, ठीक है ना, तो उसका जवाब दिया उन्होंने। अज्ञान अवस्था में रागादि का करता था, जब वो अज्ञान अवस्था हटेगी तो रागादि घटेंगे तो उनका कर्तापन उसको हटेगा, लिखा ना। कलश टीकाकार के उक्त कथन में यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि परद्रव्य और रागादि भावों में एकत्व, मत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व को भावों को ही यहाँ शुद्ध भाव कहा गया है। क्या क्या है इसमें, क्या अर्थ है बोलो? हैं? किसी का ध्यान गया इस पर? ये कह रहे कि अशुद्ध भाव किसका नाम है? राग हुआ उसका नाम अशुद्ध भाव नहीं है, विकल्प हुआ उसका नाम अशुद्ध भाव नहीं है। उस विकल्प का कर्ता मैं हूं, उसका भोक्ता मैं हूं, वो विकल्प मेरा है, ये भाव है, ये इसका नाम वो विकल्प है। ये अज्ञान भाव उसका नाम विकल्प है, उसका नाम है विकल्प है। वो जो तुमको ऐसा काम करने का विकल्प हुआ, ये विकल्प नहीं है, वो तो चारित्रमय संबंधी विकल्प है, वहाँ उसको विकल्प नहीं कह रहे हैं। और वो विकल्प इतना बड़ा खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो विकल्प तो 6वें गुण स्थान तक भी निरंतर होता रहता है ना। अतः इनका कर्ता है और सम्मदृष्टि के भाव नहीं है, अतः इनका कर्ता नहीं है। जब कर्तृत्व आदि के भाव सम्यक दृष्टि के हैं ही नहीं, ये कौन? जो जिस सम्यक दृष्टि में वे राग भाव हो रहे हैं, उस सम्यक दृष्टि की बात कह रहे कि वो हैं ही नहीं। अब क्या नहीं है
करने का विकल्प तो हो रहा है और विकल्प में कर्तृत्व नहीं है। हमको लग रहा है कि जबरदस्ती वो बराबर विकल्प किए जा रहा है और मान रहे हैं विकल्प है और फिर कह रहे हैं उसके विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं। अब बहुत बड़ा अंतर है। शिखर जी में यही तो हुआ था कि सब कहते थे कि भाई वो रागाधिक करता है लेकिन रागाधिक का करता नहीं है। तो मैंने कहा जिस रागाधिक का करता नहीं है वो रागाधिक कहाँ कर रहा हो रहा है उसके, वो तो मिथ्यात्व जन्य रागाधिक का करता नहीं है। अब वो तो उसके हो ही नहीं रहा है, इसमें क्या गजब हो गया। यानी उसको हम बहुत बड़ी समस्या समझते हैं कि रागाधिक का करता ज्ञानी जीव नहीं है। तो वो राग हो रहा, हाँ हो रहा है, तो वो हो रहा फिर करता कैसे नहीं है? अरे भाई हम जिसका करता नहीं है कह रहे वो मिथ्यात्व संबंधी राग कह रहे, अनंतानुबंधी राग कह रहे, और जो राग हो रहा वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संबंधी है। एकदम कितना अंतर है। अब वो समझ रहा है कि भाई उसके बहुत बड़ा अन्याय है कि अज्ञानी वही राग करे तो उसे बंद हो, ज्ञानी वही राग करे तो उसे बंद नहीं हो, और फिर क्रिया पे लाओ तो फिर और ही गजब हो जाता है कि ज्ञानी ने भी उसे बंदूक चलाई और मारा, ज्ञानी ने भी विषय भोग भोगा, ज्ञानी ने भी लड्डू खाए और उसे बंद नहीं हो रहा। क्यों? अरे अज्ञानी तो उसका कर्ता बन रहा, इसकी वजह से बंद हो रहा, और वो उसका कर्ता है भी नहीं और बन भी नहीं रहा। तो वो जो अंदर श्रद्धा के अंदर में उसका जो भाव है और उसका वो पता उसको ख्याल में नहीं आता है ना। कलश टीकाकार के उत्कथन से तो हो गया ना। अब कर्तृत्वादि भाव सम्य दृष्टि के हैं ही नहीं तो अब उनका कर्ता किस प्रकार हो सकता है? तात्पर्य यह है कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व संबंधी रागादि हैं और वह उनका कर्ता है, और सम्य दृष्टि के मिथ्यात्व संबंधी रागादि हैं ही नहीं, अतः वह उनका कर्ता भी नहीं है। कितनी सीधी सरल बात है। सम्य दृष्टि के जो चारित्र मोह संबंधी रागादि भाव अभी विद्यमान हैं उनकी बात यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ तो रागादि भावों में एकत्व, महत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव रूप रागादि परिणामों की बात है। बहुत स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, कुछ उपाय नहीं है उसका। वो ध्यान से पढ़ता ही नहीं, ऐसे मानो कैसे मशीन जैसा पढ़ता चला जाता है और उसे बिल्कुल भाव भाषित नहीं होता, कभी कभी ऐसा लगता है। इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कभी वह बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस छंद का भावानुवाद इस प्रकार करते हैं। देखो पढ़ो भाई। सीधी सीधी बात है कि निषिद्धन मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्यात्वी जीव। मिथ्यात्वी माने सविकल्प, विकल्प वाला जीव निषिद्धन मिथ्या भावों को धारण करता है और इसलिए वो भाव कर्मों का हमेशा करता। भाव कर्म माने वही विकल्प हो गया ना। द्रव्य कर्म तो ज्ञान वर्णादि का, ज्ञान वर्णादि कारवान वर्णा का ज्ञान वर्णादि रूप परिणमित होना उसका नाम द्रव्य कर्म, और आत्मा में मोह राग देश के भाव होने उसका नाम भाव कर्म। तो भाव कर्म का कर्ता निरंतर अज्ञानी जीव होता है। मिथ्या दृष्टि में सभी कल्प जीव दिन रात मिथ्या भावों को धारण किए रहता है, किया करता है, इस कारण भाव कर्मों का कर्ता कहा गया है। यहाँ बनारसी दास ने सविकल्प का अर्थ सीधा मिथ्या दृष्टि ही ले लिया है। तात्पर्य यह है कि यहाँ चारित्र मोह संबंधी विकल्पों को विकल्प की श्रेणी में नहीं रखा है ना। अभी तो ये बारीक बात है ना। अब उन्होंने कह दिया सविकल्प माने मिथ्या दृष्टि, अब कौन सी डिक्शनरी में मिलेगा? अब वो सविकल्प माने कि जो उन विकल्पों का कर्ता अपने को मानता है ऐसा जी। सविकल्प शब्द का अर्थ स्वामी जी इस प्रकार करते हैं। देखो स्वामी जी की, मैंने बोला ना स्वामी जी को मैंने कई इसलिए कोट किया है कि देखो इस बात को जो इतनी गहराई से अपन कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से पकड़ में आ रही थी, उन्होंने बिना किसी के समझाए पकड़ ली। उन्हें समझाने वाला कौन था यहाँ? क्यों? इस भव में तो नहीं था ना।
अब पिछले भव में श्रीमंदिर परमात्मा से सुन के आए थे कि किसी और ज्ञानी से देशनालब्धि ली थी, कहीं से आए थे, समझ के तो आए थे ना। ये जो समझ है ये महत्वपूर्ण है कि किससे समझ के आए थे, ये महत्वपूर्ण है। बोला इस भव में वे गृहीत मिथ्यात्व में पैदा हुए, है ना, और वहां कोई इस बात को बताने वाला नहीं था। और दिगंबर जब वे बन गए तब वो समझने के बाद ही बने, और यहाँ उसके बाद उसको स्वीकार करने वाले भी नहीं मिले, तो वो बात समझाने वाले तो कहाँ मिलते हैं? क्या किसी आदि से अंत तक तो अपने देशनालब्धि के बिना नहीं होता है, तो कहीं से समझ के आई थे ना। तो अपने पूरा भव को समझ में आए तो अपने, और फिर जो टोडरमल रस्मों चिट्ठी में लिखा क्या अनुभूति कैसे होती है, तो उन्होंने कहा शास्त्रों में से पढ़ के आत्मा का स्वरूप जाना और फिर उससे उसमें परिणाम मगन किए, तो उसका नाम हो गया मतलब शास्त्र से होने वाली आत्मोपलब्धि। फिर उन्होंने कहा कि हमने तर्क युक्ति से आत्मा का निर्णय किया अनुमान से, और उसमें अपने परिणाम मगन किए, तो वो कहेंगे हम तर्कोपलब्धि, तर्क से आत्मा की उपलब्धि हुई। फिर उन्होंने कहा कि पहले किसी के पढ़े कोई शास्त्र पढ़ा था अथवा किसी गुरु के मुख से सुने थे, और फिर बाद में उसे याद आया और उसके आधार पर हुई, तो कहेंगे स्मृति जन्य आत्मोपलब्धि। अब स्मृति जन्य की बड़ी विचित्र बात है कि अपन जब ऐसा घटित करते हैं तो लोगों को जरा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा है कि अभी आप अपना प्रवचन हो रहा है ना, और आप बराबर ध्यान से सुन रहे हैं और उसको बराबर उसे अपनी धारणा में ले रहे हैं, माने वहाँ तक पहुँच रही वो बाधा के लिए कान से ही नहीं उड़ रही है, अवग्रह हो रहा है, ईहा हो रही है, अवाय हो रही है और धारणा हो रही है, और वहाँ तक लेवल तक पहुँचे और फिर अब किसी काम में उलझ गए, जाके जाके टीवी का सीरियल देखने लग गए, जाकर के सिनेमा चले गए, और एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए, क्या तो दूसरी क्लास लग गई तो वो पढ़ने लग गए, ख्याल नहीं ना। अब वो 4-6 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद, महीना 2 महीने बाद वो बात आपके ध्यान में आई और आपने अपना परिणाम उसमें मंगन किए, तो उसे कहेंगे स्मृति जन्य ज्ञान से आपको आत्मानुभूति हुई। समझ आए राजा जी? इतर का भी ख्याल में आ गया ना। अब आगे बढ़ो कि यदि भाग्य से अभी 10 साल बाद याद आई, क्यों गुरुदेव की सुनी थी, गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया, जब तक विरोध करते रहे, धारणा में बनी रही, और बाद में स्मृति में आई और उसमें परिणाम मंगन की और समादर्शन हो गया। अब और पीछे बढ़ो कि आप मर गए और अगले भव में याद आई और फिर आपने परिणाम मंगन करे और समादर्शन हो गया, तो अब इसमें क्या गजब हो गया? वो उसे हम अगले भव में याद आएगी तो उसे हम जाति स्मरण कहेंगे, ठीक है ना। इसी भव में याद आ गई तो उसे स्मरण कहेंगे, और अगले भव में याद आई तो हम जाति स्मरण कहेंगे। यही तो फर्क है। अब जरा इसको समझो कि हमको अभी आपने कर लिया, ये अच्छा है कि 2 घंटे बाद करोगे ये अच्छा है, बोलो। फिर 2 घंटे बाद करोगे वो अच्छा है कि 2 दिन बाद करोगे वो अच्छा है? कब यहाँ 5 साल तक पढ़ते ही पढ़ते रहोगे और फिर घर जाओगे, डंडे पड़ेंगे, फिर काम करना पड़ेगा, फिर जब आएगी याद और फिर करोगे तो वो अच्छा है। उतने चांस कम है ना। जितना जितना काल कम जाएगा उतने चांस ज़्यादा हैं, और जितना काल जाएगा उतने चांस कम है। और भव बदल गया तो चांस बहुत कम हो गया ना। ऐसी स्मृति तो लाखों को होती है और जाते समय तो लाखों में से 1-8 को होता है। तो वो अच्छी स्थिति है अन्ना जी की बुरी स्थिति, और उसको हमने बढ़िया माना। जाते मानो क्या हो गया यार, जाते मानो सिंह निकल जाएगा, जाते मानो हो गया तो क्या हो गया? जाते मानो हो गया और उससे हो गया अनुभव, उससे सिद्ध हुआ
कि ये ऐसा है कि उसने जब समझाया था तब नहीं समझा, अब आई अकल। हमारे कहते हैं ना क्या कि जब मैंने जिंदगी भर समझाया। मेरे एक मित्र है, नाम अभी नहीं बताता हूँ, मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं, अभी जिंदा हैं। तो जब तक उनके पिताजी जिंदा थे तो रोज ही ना उनको डांट डांट के समझाते थे, कहते तू क्या करता है, तो पंडित जी के पास जाया कर, ये तत्व सुना कर, ये समझा कर, और ये बहुत असली चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। लेकिन जब तक पिताजी मरे नहीं तब तक उन्होंने कुछ नहीं सुना और माना नहीं। और जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया उसके 2-4 साल बाद फिर वो आने लग गया, और ऐसा आने लग गया कि सुबह 5 बजे से उठ के मेरे साथ ही रहता, तो घूमने चलो तो आ जाओ, फिर आ जाए, राजा राजा। और आज बहुत बड़ा विद्वान है, प्रवचन करता है, ख्याल में है ना है? और वो एक करते था, और वो एक कहते हैं अपने मुंह से कि मैंने पिताजी ने बहुत समझाया और मैंने नहीं माना और आपकी बात नहीं सुनी, और अब मैंने मानी। आप समझे ना? तो ये वो पछताने की बात है कि वो मान लेते पिताजी की, वो अच्छी बात थी। माने उस भव में नहीं माना और अगले भव में माना, क्यों? और 2 भव पुराना अजात स्मरण है, तो 2 भव बाद माना, तो जितना देर हुए उतना गलती ज्यादा हुई ना। उसको तुम उतना महिमा मंडित करते हो, उसमें दम क्या है? वो दम तो उसमें है कि वो आत्मा का अनुभव हुआ। और हजारों लाखों लोग अजात स्मरण वाले ऐसे हैं कि वो उनको आत्मा संबंधी होता ही नहीं, वो जगत संबंधी लड़ाई झगड़े के हुए ना, और वहीं उनका ज्ञान काम करता है। नारकियों का अभिज्ञान मालूम क्या काम करता है कि माँ भी नरक में पहुंच गई और बेटा भी नरक में पहुंच गया, तो उसे मालूम क्या याद आता है कि जब मैं बिल्कुल छोटा था तो उसकी माँ रोजाना उसकी आंख में काजल लगाती थी, तो कहते ये माँ मेरी रोजाना आंख फोड़ने की कोशिश करती थी और मैं मुश्किल से रो कर मुश्किल से बचा पाई। यदि नहीं चाहते फोड़ ही डालती, याद कर करके फिर उसकी पिटाई करता है वहाँ। माने उसको अवध ज्ञान भी ऐसा होता है, उसे विभंगावधि बोलते हैं ना। ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं, उल्टी उल्टी बातें याद आती हैं, ख्याल में है ना? कि देखो ये वही पिताजी हैं कि जो मुझे डंडा मार मार के स्कूल भेजते थे और मैं नहीं जाता था, क्या मैं नहीं जाता था, तो कहते आज खाना बंद कर देते थे, और माँ छिप के खाना देती थी तो लड़ पड़ते थे उसे कि नहीं देना खाना। वो याद आती है उसे। लेकिन जब उनके डंडा मारने से मैं गया और पढ़ लिख गया और कलेक्टर बन गया, नहीं तो मैं कहाँ नौकरी करता, वो याद नहीं आता उसको। वो उसको उसी रूप में याद करता है, क्या वो दूसरा आदमी उसे उपकार के रूप में याद करता है। अपने तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, कौन सी मुझे मालूम है, समय हो गया। वो कहानी है ना, वो वायुभूत और अग्निभूत की, जो सगे भाइयों को पढ़ाया था, क्यों है? याद आई थोड़ी बहुत कि नहीं? कि 2 सगे भाई थे, बाप बहुत बड़ा विद्वान था, उसने पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं पढ़े सो नहीं पढ़े। जब उसका स्वर्गवास हो गया तो राजगुरु का पद खाली हुआ, वो राजगुरु था, तो उसी के बेटे को दे देते पुराने जमाने में। ऐसा कोई पक्षपात नहीं कहलाता था ये कि बेटे को क्यों दे दिया, उसको ही देते थे, तो उसे राजगुरु बना दिया। वो राजगुरु बना दिया तो मूर्ख थे, कुछ नहीं उनको आता था। आखिरकार 2-4 दिन में पोल खुल गई और उनकी छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई तो माँ के पास आके रोने लग गए। तो माँ ने कहा बेटा पिताजी ने बहुत समझाया था, हमने भी कहा था, तुम नहीं पढ़े, अभी भी कोई बात नहीं है, तुम्हारे मामा भी उतना ही बड़े विद्वान हैं और वे अभी जिंदा हैं, तुम उनके पास जाओ और वहां पढ़ लेना तुम। तो वो मामा के यहाँ गए दोनों भाई। तो मामा तो जानते थे कि मेरे भांजे महानालायक, बाप ने बहुत कोशिश करी, वो पढ़े नहीं, और अब मेरे पास आए हैं पढ़ने, यदि मैं इसे लाड़ प्यार से रखूंगा तो ये फिर भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए उनने कहा कि तुम भांजे हो मेरे? कि हाँ हम भांजे हैं, मम्मी ने कह के भेजा है कि तुम सगे मामा हो हमारे। कि मेरे तो कोई बहन ही नहीं थी, ये भांजे कहाँ से आ गए? क्या बोला उनने? मेरे तो कोई बहन ही नहीं थी, ये भांजे कहाँ से आ गए? क्या आप हमारे मामा नहीं हो? कि नहीं है, नहीं है। लेकिन अब हम क्या करें, हम क्या करें? कि देखो भाई तुम पढ़ने आए हो ना? कि हाँ मामा नहीं है हम, लेकिन तुम चाहो तो हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं तुम चाहो तो, लेकिन तुम्हें अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था
खुद करनी पड़ेगी। तो पुराने ज़माने में और तो कुछ होता नहीं था कि आश्रम में गाय भैंस जहाँ बनती हैं वहाँ पर लेटे रहना, पड़े रहना। कोई कमरा दे दिया वहीं से गुरु जी ने और कह दिया कि रोज ना भीख मांग के जाओ। वो बामन को धन केवल भिक्षा, क्या मिल जाती थी भीख, विद्यार्थियों को भीख बहुत मिलती थी कि हम यहाँ पढ़ते हैं और इसलिए हम कमाते नहीं हैं, तो जाके देते थे, गाँव वाले दे देते, तो भीख मांग करके खाओ। तो उन्होंने भीख मांग खा खा के बन के बहुत बड़े विद्वान बन गए, टॉप के विद्वान बन गए, बाप जैसे ही बन गए, मामा जैसे ही बन गए। जब वो विदाई समारोह होने लगा तो मामा ने सच्ची बात बताई कि भैया हम तुम्हारे मामा हैं, ये सच्ची बात है, लेकिन तुम बाप के लाड़ में नहीं पड़े थे, ऐसे मेरे लाड़ में भी नहीं पड़ते, इसलिए मैंने तुमको कहा कि तुम मेरे मामा, हम तुम्हारे मामा नहीं हैं, और हमने तुमको पढ़ा दिया, तुम विद्वान बन गए, नहीं तो नहीं बन पाते। तो एक तो बहुत खुश हुआ कि मामा तुमने बहुत बढ़िया किया, यदि तुम मामा बन जाते तो हम सचमुच नहीं बन पाते। तो बहुत बहुत उपकार माना। वो कौन जीव है मानो, वो जो बाद में पार्शनाथ बना, वो जीव है। पार्शनाथ की कहानी है। और वो दूसरा भाई था, अच्छा तूने हमसे भीख मंगवाई क्या? और उसने इतना शत्रु नंबर 1 बन गया उसका। बोलो, अब बात तो दोनों के साथ एक ही की थी ना, फिर भी एक ने, उसकी नारकी प्रवृत्ति थी तो उसे और चीज याद रही क्या है? और उसकी ऐसी प्रवृत्ति थी तो उसे वो याद रही। अच्छी प्रवृत्ति थी तो भले ही से हमसे भीख मंगवाई लेकिन हम विद्वान बन गए, उसे वो बात याद रही। तो ऐसे ही जो उपकार करने वाले को, जो लोक में जिसे हम उपकार कहते हैं, धर्म के हिसाब से तो कोई किसी का उपकार कर ही नहीं सकता, ख्याल नहीं ना, धर्म के हिसाब से उपकार कर ही नहीं सकता, लेकिन जिस दृष्टि से कर सकता है वो उसको ऐसा भी परिणमन होता है अपनी अपनी उपादानगत योग्यता से, है ना। अब स्वामी जी का कथन अपन कल पढ़ेंगे, देखेंगे।